अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और दुआओं में मुझे याद भी रख रहे होंगे और मेरे व्लॉग का वेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत मानते हो, बहुत ज़्यादा प्यार देते हो और मेरा जो वीडियो है उसे भी देखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं रात के डिनर की। तो रात के डिनर में मैंने खाना जो बनाना था वो तो बना ही लिया था और साथ ही आप देख सकते हैं सैलड रखी हुई है और सैलड के साथ मैंने एक फ़्रूट भी लिया है, क्योंकि खाने के साथ ना एक फ़्रूट ज़रूर ऐसा होना चाहिए। जैसे कि अब ये मैंने पपाया है, बाकी सैलड के जो जो सामान आप देख सकते हैं, खीरा, ककड़ी, प्याज, मैंने मिक्स एकदम वेजिटेबल्स की वो बनाई है, खूब अच्छी सी सैलड। और साथ ही ये लेमन और फ्रूट मैंने इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि वो खाना हज़म करता है। फिर गाइज़ रात में तकरीबन 1 बजे के करीब नारियल पानी का भूत चढ़ा हम लोग के ऊपर कि चलो अब निकाल के पी के उसकी ना मलाई निकालते हैं। तो फिर मलाई सोचा कैसे निकलेगी, ये बड़ी मुश्किल लग रही थी। खैर इतना बड़ा जो था चाकू तो कैसे कैसे करके ना निकल आ रहा था, ऐसा नहीं है, पर इसमें ना मेहनत लग रही थी और सारी मेहनत बाहर मार के निकाल दी। असल की मेहनत तो ये अंदर से थी, ऐसे ही निकाल लो स्पून से, फटाफट से निकल आ रही थी। तो कभी कभी दिमाग ऐसा होता है ना, सच में गाइस, माइंड एकदम काम नहीं करता है कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग ने ये यिप्पी नूडल्स बनाए। यिप्पी नूडल्स ना काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था हम लोग को खाने का, बहुत ज़्यादा। तो मेरी बहन ने बनाए थे यिप्पी नूडल्स और फिर हम लोग ने कहा चलो ठीक है अब यिप्पी नूडल्स को एंजॉय करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी रात में कुछ ना कुछ खाते हुए। और आप में से अगर कोई ऐसा खाता होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर गाइस सहरी का जब वक्त हुआ तो फिर मैंने ये शेक्स बनाए थे, शेक के साथ में रोटी थी, सालन था और भी चीज़ें थी, पर टाइम कम था इसलिए वो मैं शूट नहीं कर पाई। फ़िलहाल खाली मैंने शेक। और रमज़ान का तीसरा जुमा, थर्ड पड़ गया, थर्ड तीसरा जुमा, और आप सभी लोगों को रमज़ान का तीसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। फिर गाइस घर के कितने काम होते हैं आप लोग को पता होगा, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो मैंने उठ कर के सब साफ़ सफाई पहले करती हूँ, क्योंकि मुझे वो फैला जब तक रहता है तब तक मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कि मैं काम की शुरुआत कहाँ से करूँ। इसलिए मैं सबसे पहला काम जो करती हूँ वो सबसे पहले मैं समेटना शुरू करती हूँ, क्योंकि जब आप तक समेटोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ें कहाँ हैं, उनको किस जगह रखनी है। इस वजह से सबसे पहला मुझे जो लगता है ज़रूरी वो सामान को समेटना होता है। फिर समेटने के बाद आप डस्टिंग क्लीनिंग जो कर सकते हो वो आप करो। तो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ, सबसे पहले समेटती हूँ, उसके बाद डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह जो जैसे करना होता है वो करती हूँ। फिर उसे करने के बाद मैं बाथ ले लेती हूँ और बाथ लेने के बाद मैं फिर कपड़े वगैरह धोती हूँ और फिर उसी वक्त उसके धूप में मैं डाल देती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी मैंने उस बालकनी पे डाला है और जो कुछ कपड़े हैं वो मैं इस बालकनी पे डाल रही हूँ। वो इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि इस बालकनी पे धूप अच्छी खासी आ रही है और कुछ कपड़े मुझे जल्दी चाहिए कि वो जल्दी सूख जाएं, इसलिए उनको अलग फैलाने पड़ते हैं धूप में ही। तो धूप के ज़्यादातर कपड़े, इधर बालकनी हमारी उतनी बड़ी नहीं है कि सारे कपड़े आ जाएं, बट हाँ अल्लाह का शुक्र है जितनी भी है कपड़े हम लोग के फैल जाते हैं, जो भी आते हैं थोड़ी बहुत आराम से पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद गाइस आज है फ्राइडे, फ्राइडे थिंक मेरी बहन आज ये वाला सूट वेयर कर रही है। और ये वाला सूट आप मेरे को मैं इसलिए ऐसा दिखा रही हूँ क्योंकि ये डिज़ाइनर सूट है और जो बहन है वो काफ़ी सूट्स को डिज़ाइन करती हैं। तो ये देख सकते हैं इसके ट्राउज़र पे जो वर्क है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। कॉटन पे जो कॉटन की लेस होती है ना, आजकल इसका फ़ैशन कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी। और कपड़ा जो है सबसे अच्छा ये लगा मुझे ना कि इसमें लाइट कलर का कपड़ा भी है। जब लाइट कलर के कपड़े पे लाइट कलर से वर्क हो तो चीज़ें तभी अच्छी होती है। और मैं स्लीव दिखाना भूल गई थी, तो ये इसके स्लीव का वर्क है जो कि मुझे ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर स्लीव वर्क भी ऐसे ही होना चाहिए, सोबर एंड सिंपल। फिर गाइज़ अब हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि अब हमें कुछ ज़रूरी का सामान लेना है, इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो बाहर इसलिए जा रहे हैं कि जो
ड्रेस है कुछ डिज़ाइन करे हुए, उसके ऑर्डर्स आते हैं हमारे लोग के पास। तो मेरी बहन जो वो अच्छे से करती हैं ये काम, तो उसी ड्रेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर को हम लोग बाहर जा रहे हैं। और वो ऑर्डर काफ़ी दूर से आया हुआ है, इंशाल्लाह आ जाएगा तो मैं उसे भी दिखाने की आप लोगों को पूरी पूरी कोशिश करूँगी। फिर गाइज़ हमने एंट्री की फाइनली मार्केट में, और मार्केट का जो आप देख सकते हैं माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा रश वाला था, यहाँ पे भीड़ वगैरह थी। खैर शॉप बहुत सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अचार की वैरायटीज़ मिलती है, और ये मार्केट काफ़ी बड़ी है। तो इस जगह पर हम लोग आए, हमने कहा चलो ठीक है, ये हो सकता है इस मार्केट में हम लोग को जो चीज़ें चाहिए वो मिल जाएंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ की तो कर सकते हैं उम्मीद कि मिल सकता है। तो यहाँ पर आए थे तो फिर काफ़ी सारी दुकानों पे मैंने रौनकें देखी, माशाल्लाह से बहुत सारे सामान की यहाँ पर शॉप है, और बहुत सी चीज़ों का है। छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों का है, 50-50 तक के रेंज के भी सामान है यहाँ, 100 की रेंज में भी है, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। तो काफ़ी सारे कलेक्शन मुझे यहाँ पर आकर इस मार्केट में दिखाई। लहंगा वगैरह जो ब्राइडल का होता है, आप लोग जानते हैं हर जगह इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है। तो मैंने यहाँ की मार्केट में देखा है कि हाँ वो भी काफ़ी अच्छे से है। बाकी किड्स वेयर भी काफ़ी डिज़ाइनर है यहाँ की मार्केट में। और ये तो मुझे फाइनली हुक्के की शॉप दिखाई थी भाई, दिखाई दी थी भैया, लेकिन मुझे इसका कोई काम नहीं है इस शॉप का, इसलिए मैंने फिर भी कहा चलिए आप लोगों को ऐसे ही दिखा देती हूँ। और हम लोग अब फाइनली शॉप पर पहुंच गए थे, और यहाँ पर आने के बाद गाइस हमने इतनी अच्छी अच्छी फैब्रिक देखी, इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी कि मज़ा आ गया। क्योंकि चीज़ की जो क्वालिटी अच्छी चाहिए थी ना, वो हमें यहाँ आकर मिल गई। और अच्छी क्वालिटी ही हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब तक कि चीज़ का मटेरियल अच्छा नहीं होता है तब तक कि वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। ये तो मेरी सोच है, और आप लोग की क्या सोच है वो आप लोग बताइएगा। और हाँ, आगे का देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो गाइज़ इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि आज का मौसम कैसा हो गया मार्केट पहुंचते पहुंचते। और अब फाइनली घर की भी बारी आ गई थी, और हम लोग को मैं बता दे रही हूँ आप लोगों से कि माशाल्लाह से सारी चीज़ें फाइनली हम लोग को मिल गई। वहाँ पर रास्ते में ही मार्केट में, उसी मार्केट में मुझे सारी चीज़ें मिल गई। जिस चीज़ के लिए हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, क्या सामान इधर उधर होंगे, खैर ऐसा नहीं हुआ। मुझे अलग ही शुगर से एक ही जगह जाना पड़ा। और रमज़ान में तो खैर ये सारी चीज़ें कुछ लग भी जाती हैं कि कैसे क्या होगा। खैर अब हम लोग सामान लेकर के अब निकल रहे थे और घर को पहुंचने वाले थे, क्योंकि रास्ते का आप देख सकते हैं मौसम और व्यू माशाल्लाह इतना अच्छा, जो कि आज अचानक से चेंज हुआ है। और जब घर से निकली थी गाइज, आप लोग ने देखा होगा कपड़े फैला रही थी, इस कदर की तेज़ धूप थी कि लग ही नहीं रहा था कि मौसम इस तरीके का भी हो जाएगा और रोज़े में इतनी सारी राहत मिलेगी हमें। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। रास्ता मेरा खैर कैसे कैसे कट के समझ लीजिए कट ही गया, और अब घर भी पहुंचने वाले थे तो अब आ भी गए थे मेट्रो स्टेशन पे। और घर जाके भी फटाक से अफ्तार की तैयारियां करनी थी, तो अपने टाइम पे पहुंच गए थे और अफ्तार लगाना शुरू कर दिया था हम लोग ने। और इस तरफ बन रहे थे चने, और साथ ही बगल में और सारा सामान चढ़ा हुआ था, और ये अफ्तार जो थी हमारी वो माशाल्लाह से बन चुकी थी। और अब डिनर भी हमारा रेडी हो गया था माशाल्लाह से। चने की दाल मसाले वाली चटपटी बनाई थी आज डिनर में, साथ ही राइस था और रोटी थी, सारी चीज़ें एक साथ बनाई थी। तो पूरा कंप्लीट खाना डिनर जो भी हो गया हम लोग का। और सैलड भी काट के रखी थी मैंने। तो गाइज़ इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर से ज़रूर मिलूँगी। तब तक के अल्लाह हाफिज़।